श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के आज के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के पर्यावरण, वन, वन्यजीव मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, गोरखपुर के लोकप्रिय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारो चौधरी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की कार्यकारिणी को और पूरी सभा को जिनका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ऐसे श्री हरिनंदन श्रीवास्तव जी, श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राजेश चंद्र श्रीवास्तव जी, नवनिर्वाचित मंत्री श्री अम्बरीश श्रीवास्तव जी, निवर्तमान अध्यक्ष श्री आलोक रंजन वर्मा जी, निवर्तमान मंत्री श्री शुभेंद्र सिंह श्रीवास्तव जी, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री चित्रगुप्त महासभा से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की इस निवर्तमान कार्यकारिणी को, जिन्होंने अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को आज इस दायित्व का निर्वहन करते हुए इस पद को उन्हें सौंप रहे हैं, उन्हें धन्यवाद देते हुए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कहते हैं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की विशिष्ट काया से कायस्थ जन्म लेता है और वह भगवान चित्रगुप्त के रूप में इस सृष्टि के सभी प्रकार के लेखा जोखा को रखने के व्यवस्था करता, उसके कर्म साधना को, यानी अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल प्राप्त होंगे। उस पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ करके पूरे समाज को कैसे धार्मिक बनाना है, कैसे अध्यात्म के पथ पर अग्रसर करना है, यह कार्य यह सभा कर रही है और पिछले हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। यहीं पर नहीं, पूरे देश के अंदर कायस्थ समाज एक प्रबुद्ध समाज माना जाता है, पढ़ा लिखा समाज, और जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है, क्या धर्म का, क्या अर्थ का, क्या प्रशासन का, क्या व्यवसाय का, क्या चिकित्सा का, क्या शिक्षा का,
जिसमें इस समाज से जुड़े हुए विभिन्न महापुरुषों ने अपना विशिष्ट योगदान न किया हो। याद करिए, गुलामी के कालखंड के दौरान जब ये देश भारत और भारतीयता की विस्मृति के दौर से गुजर रहा था, गुलामी की कालखंड से गुजर रहा था, तब शिकागो की धर्म सभा में इसी परंपरा में पैदा हुआ एक सन्यासी दुनिया के सभी धर्मगुरुओं के सामने इस बात का उद्घोष करता है कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, और जो दुनिया के सामने इस बात की उद्घोषणा भी करता है कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। और स्वामी विवेकानंद, याद करिए, इसी परंपरा में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। यानी कलम का ही नहीं, तलवार की भी पूजा की है, और दोनों के समन्वय से ही समाज और राष्ट्र की व्यवस्था चलती है। याद करिए, स्वतंत्र भारत में भारत का संविधान कैसे बनना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्षेत्र, भाषा, जाति, मत, मजहब, इन सब को एक साथ एक मंच पर ला करके खड़ा कर ले। कोई नाम, तो नाम आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। स्वतंत्र भारत में बार बार दुश्मनों के द्वारा किए जा रहे हमलों का जवाब देने के लिए कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में पाकिस्तान को नाकों चने चबवा करके स्वतंत्र भारत में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम भी किया था। कौन कहता है कि कायस्थ समाज केवल अपने कारोबार तक ही सीमित है, केवल कलम तक ही सीमित है? 1975 में जब लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, तब जयप्रकाश नारायण जी आगे आए थे, क्रांति का संघनाद उन्होंने किया था। और जब लोग ये बोलते थे कि अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, तो महर्षि महेश योगी जी ने हॉलैंड में राम के नाम पर सिक्का चालू कर दिया था। यानी भारत से बहुत दूर हॉलैंड में उन्होंने भगवान राम के नाम पे ही करेंसी जारी कर दी। यानी एक ऐसी परंपरा, अगर आप हिंदी साहित्य में जाएंगे, उपन्यास की एक विशिष्ट शैली जो भारत की उस समय की ग्रामीण पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करता है। मुंशी प्रेमचंद इसी गोरखपुर की धरती पर उन्होंने अपना उपन्यास यहां रचने का काम किया था। कौन से ऐसा क्षेत्र है, एक लंबी फेरस्त है। मैं जब अंदर इंटर कर रहा था तो मैं देख रहा था, उन सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए थे, और मैं तो चित्रगुप्त महासभा से कहूंगा, उन सभी महापुरुषों के चित्र चित्रगुप्त मंदिर में लगने चाहिए, लगाए जाने चाहिए। उनके इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को बताया जाना चाहिए। याद रखना, अपने महापुरुषों के गौरव से ही वर्तमान पीढ़ी प्रेरणा लेती है और आगे बढ़ने का रास्ता अपना प्रशस्त करती है।
शालीनता और सज्जनता किसी भी व्यक्ति के अपने गुण हैं, अपने संस्कार हैं, लेकिन उस शालीनता और सज्जनता में भी राष्ट्र प्रेम और क्रांति के ज्वार छुपे हुए हैं। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दिखाया था, जयप्रकाश नारायण जी ने भी दिखाया था, स्वामी विवेकानंद ने भी दिखाया था, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी, और मुंशी प्रेमचंद की लेखनी ने भी। यानी कोई ऐसा दौर नहीं जब इस समाज ने देश के लिए बहुत कुछ न किया हो, बहुत कुछ योगदान न किया हो, हमेशा। और उसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी थी, तो मेरे सामने प्रस्ताव है, मैंने कहा भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर यह बनना चाहिए। प्रयागराज में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो साधना थी वो केवल अपनी जाति के लिए नहीं थी, देश के लिए थी, पूरे देश के लिए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति थे जो माघ मेले में पूरे 1 महीने प्रयागराज में रहकर के भारत की सनातन परंपरा को मजबूती देने का काम करते थे। कुंभ के दौरान वहां रहते थे। प्रेसिडेंट सूट वहां बना हुआ है किले में, आज भी आप जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियों को बार बार चिल्ला के कह रहा है। यानी इतनी विशिष्ट व्यवस्था। हम जब प्रयागराज में जाते हैं, वहां पर सबसे पुरातन संस्थाओं में से कायस्थ पाठशाला, आप जाइए कितनी संस्थाओं का संचालन हो रहा है। गोरखपुर में आते हैं, महात्मा गांधी कॉलेज की परंपरा आपने देखा होगा। यहां पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज, और उसके माध्यम से संचालित प्रेम बाबू और उनके परिवार के लोगों ने किस प्रकार से उस विशिष्ट पहचान को बनाए रख करके क्वालिटी एजुकेशन, जहां भी गए क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल उसमें कायस्थ के ही बच्चे पढ़े हों, ऐसा नहीं कि केवल वहां पे केवल कायस्थ के ही बच्चे नौकरी करते हों। पूरा समाज कर रहा है, सबके लिए दिया है। हां, विशिष्ट योगदान इस समाज ने किया, इस समाज के महापुरुषों ने योगदान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान पूरे समाज के लिए था। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, वह विज्ञान का हो, पर्यटन का हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, विधि का हो, हर क्षेत्र में पहले भी आज भी वह विशिष्ट योगदान उस रूप में चल रहा है। और यह विशिष्ट योगदान, इसको अपने कार्यक्रमों का हिस्सा बना करके वर्तमान पीढ़ी को बताए जाने की आवश्यकता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमने केवल लेखा जोखा नहीं रखा है, बल्कि समाज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की लीडरशिप भी दी है, उस प्रकार का नेतृत्व भी दिया है, और उस प्रकार के नेतृत्व के माध्यम से लोगों को एक नई दिशा भी देने का काम किया है। कला के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन का कोई मुकाबला है क्या? और आज भी आप मिलिए अमिताभ जी से, बहुत ही यानी कितनी सहजता के साथ। आज भी उनके मन में एक पीड़ा होती है, कहते हैं साहब मैं कहीं भी रहा हूं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश और प्रयागराज को या उत्तर प्रदेश को कभी भूल नहीं पाता हूं। कहीं भी जाता हूं लोग मुझे यही कहते हैं, मेरे गाने के अनुसार ही मुझे बोलते हैं कि छोरा गंगा किनारे वाला। यही कहकर के लोग मुझे आज भी स्मरण करते हैं। आप देखो ना, आज भी उनके मन में, यानी जिन्होंने कला जगत में अपनी एक नई पहचान बनाया हो, लेकिन मन में अपनी धरती के प्रति वही आत्मीयता का भाव, वही सहजता, वही सरलता। आपने देखा होगा गोरखपुर में शत्रुघ्न सिन्हा जी कई बार आए थे, कार्यक्रमों का हिस्सा बने थे।
वही सहजता, वही सरलता। और इसीलिए समाज की पहचान बनती है ऐसे महापुरुषों से। उन महापुरुषों को सदैव स्मरण करना, उसको आगे बढ़ाना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन वहां से प्राप्त हो, उनके आदर्शों से प्राप्त हो, उससे हम प्रेरणा ले, उस प्रेरणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि ये जितने भी महापुरुषों के नाम हमने बोले हैं, ये सभी महापुरुष वो हैं जिनके बारे में हमारी पीढ़ी ने सुना है, जाना है और उनके कार्यों को नजदीक से देखा है। हमने भगवान चित्रगुप्त को नहीं देखा, उनके बारे में केवल सुना है, लेकिन हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद के कार्यों को पूरा देश आज भी स्मरण करता है, उसको देखता है, महसूस करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के योगदान को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा क्रांतिकारी हर भारतीय महसूस करता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के योगदान को, जय जवान जय किसान का उनका नारा हर व्यक्ति स्मरण करता है। हर व्यक्ति के मन में जब नाम आता है, श्रद्धा से उसका मन झुक जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कौन ऐसा साहित्य प्रेमी होगा जो श्रद्धा और सम्मान का भाव न रखता हो। यानी हर एक क्षेत्र में जो कार्य किया वो विशिष्ट था, और विशिष्ट कार्य को लेकर के हम सबको निरंतर अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। और इसीलिए मैं जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को इस बारे में कहूंगा कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि जिन महापुरुषों ने श्री चित्रगुप्त मंदिर को बनाने में योगदान किया, आप उनके फोटो भी लगाइए, लेकिन सभागार में प्रेरणा वह भी होनी चाहिए जो इस समाज से जुड़े हुए वे महानुभाव हैं, उन महापुरुषों के भी जो पूरे समाज को एक नई लीडरशिप दिए हैं। दूसरा, इस प्रकार की सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी और सामाजिक संस्थाओं की भूमिका होनी चाहिए कि समाज के अच्छे कार्यों को हाईलाइट करना, और अगर कहीं कोई बुराई है उस बुराई को दूर करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करना, उस बुराई को दूर करना, समाज को उससे दूर रखना। आपस में मिलन के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। कुछ विशिष्ट लोगों को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। देश और दुनिया के अंदर समाज से जुड़े हुए कौन से लोग विशिष्ट योगदान दे रहे हैं, उसका भी लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब कर लेंगे तो वास्तव में हमारी सामाजिक संस्थाएं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में अंगीकार कर पाएंगे, जिन महापुरुषों ने अपने योगदान से न केवल समाज को गौरवान्वित किया बल्कि राष्ट्र को एक नई दिशा दी थी। और श्री चित्रगुप्त महासभा एक प्रगतिशील सामाजिक संगठन होने के नाते इस दायित्व का निर्वहन करेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। अभी यहां पर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता से हरिनंदन श्रीवास्तव जी ने जो बात कही बख्शीपुर चौराहे के बारे में, मैंने महापौर जी से कहा है आप इसका प्रस्ताव बनाइए, और ये तो अच्छी बात है कि अगर चित्रगुप्त मंदिर सभा उस चौराहे के सुंदरीकरण के साथ जुड़ता है और उसके रखरखाव के साथ जुड़ता है, और ये दायित्व दिया जाना चाहिए, मंदिर सभा को दिया जाना चाहिए, और भगवान चित्रगुप्त के नाम पर ही उसकी पहचान भी वहां पर बननी चाहिए। और सौभाग्य से वहां पर उस पूरे क्षेत्र में कलम और दवात की पूजा ही नहीं होती, बल्कि उसके बारे में पूरे गोरखपुर और इस पूरे क्षेत्र के लोग वहीं से खरीदारी करने के लिए भी आते हैं। उस रूप में भी उसको एक पहचान तो मिलनी ही चाहिए। यहाँ पर अन्य जो भी कार्य हों, हमें उन सभी सामाजिक कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहिए, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और आपको तो वैसे भी यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में बहुत अच्छे लोग मिले हैं,
महापौर जी भी यहाँ पर हैं, हरिनंदन जी भी हैं, सौरभ श्रीवास्तव भी हैं और भी अन्य लोग हैं। और ये सभी लोग मिलकर के यहाँ नई कार्यकारिणी को संबल प्रदान करेंगे, पुराने और नए मिलकर के और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कोई कारण नहीं कि चित्रगुप्त महासभा गोरखपुर की एक सबसे अग्रणी सामाजिक संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हो पाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपकी इस प्रगतिशील सोच के लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, नई कार्यकारिणी को बधाई देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि गोरक्षपीठ की ओर से भी और प्रदेश सरकार की ओर से भी हम लोग आपके साथ में हैं। हमेशा आपको हर प्रकार के सहयोग करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। महाराज जी, आपका स्नेह ही हम सभी का संबल है।